नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल्स। अभी तक फैक्टोरियल दिया होता था, वी हैव टू फाइंड करते थे द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और फैक्टोरियल के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन फर्स्ट वन 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अगर हम लोग देखेंगे तो ये 5 से 10 तक के नंबर जो वो मल्टीप्लिकेशन में है, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 भी होना चाहिए, है ना। यहाँ पे वो नंबर्स नहीं है तो क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड भी करना होगा फॉर द रिमेनिंग आंसर। we have equal to 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10. we have to multiply 1 into 2 into 3 into 4। ये इतने नंबर्स जो नहीं है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना होगा 1 into 2 into 3 into 4। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो ये कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो हम लोग इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं इस तरीके से। ये होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1 इक्वल टू डिवीज़न में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 10 लास्ट नंबर जो है 10 है और अप टू 1 है, ऑल आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, देयरफॉर दिस विल बी 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज़ 4 फैक्टोरियल। ये हो गया फैक्टोरियल के फॉर्म में। सेकंड 3 इंटू 6 इंटू 9 into 12 into 15, all numbers are in थ्री मल्टीपल में इसके, है ना। हर नंबर के जो मल्टीपल में 3 है तो इसको हम लोग 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2। अगेन मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3 3 इंटू 4 3 इंटू 5। ये इस तरीके से यही नंबर जो है वो दिए हुए हैं, उनको हम लोग कैसे लिखें, अगेन प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें। 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4 3 इंटू 5। ओके, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3 जो है और हर एक में कॉमन है। 3 हर एक के मल्टीप्लिकेशन में वैसे एडजस्ट ही किए हम लोग। तो अगर आप 3 को कॉमन लोगे, है ना, तो 3 इंटू बचेगा जो नंबर वो आपको लिखना है क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3। हर एक का 3 जो है वो आप निकाल चुके हो, तो अब ये बचेगा 1 2 3 4 5 ऑल आर इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहाँ पर आप 3 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला 3 1 2 3 4 5, तो ये होगा 3:5। 3 तो कॉमन निकाले हो आप कितने ब्रैकेट में से, 5 ब्रैकेट में से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसलिए इसको आप लिखोगे 3:5 इक्वल टू 3:5 इंटू दिस इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इज़ नथिंग बट द 5 फैक्टोरियल। दिस इज़ 5 फैक्टोरियल। वी कैन राइट 3:5 इंटू 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के फॉर्म में हो गया, बस यहीं तक करना है। नेक्स्ट थर्ड 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 9। अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ देखेंगे आप तो 6 है 7 है 8 है 9 है, अप टू 9 दिया हुआ है। यहाँ पे कितने जो नंबर्स हैं वो नहीं है,
तो 1 to 5 जो नंबर्स हैं वो नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किए, मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो डिवाइड करना होगा, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5। अब ये रिमेनिंग वर्ड्स लिखेंगे 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय किससे मल्टीप्लाई किए हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। वी कैन राइट 9 तक दिया हुआ है, 1 to 9 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे, वी कैन राइट 9 फैक्टोरियल अपॉन दिस विल बी 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑल नंबर्स आर इन मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, वी कैन राइट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 इंटू 1 इज़ 5, ओके, 5 इंटू 2 is 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। ओके, अब फिर से 5 को जो है वो कॉमन ले रहे हो, 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, 4 टाइम्स, दिस इज़ 5/4, 5/4। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कितने मरतबा इसको 5 को मल्टीप्लिकेशन के बाहर लिख रहे हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, अब ब्रैकेट में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ओके, अब ये 5 को कैसे लिखोगे आप, 5 की कितनी पावर होगी, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस मल्टीपल इज़ 4 फैक्टोरियल। वी कैन राइट 5/4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 4, evaluate n factorial upon r factorial n minus r factorial for, आपको n और r की वैल्यूज़ दी हुई हैं और इवेलुएट करना है, यानी ये जो पूरी टर्म है इसको आपको इवेलुएट करना है। अगर आपका n की वैल्यू 8 होगी और r की वैल्यू 6 होगी, सेकंड है n इक्वल टू 12, r इक्वल टू 12, थर्ड n इक्वल टू 15, r इक्वल टू 10, फोर्थ n इक्वल टू 15, r इक्वल टू 8। फर्स्ट, for n equal to 8 and n equal to 6, r equal to 6, r और n की वैल्यूज़ दी हुई है। फाइंड क्या करना है आपको, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। n फैक्टोरियल, n इज़ 8, दैट इज़ 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। एट फैक्टोरियल, इसके पहले मैं बताई हूँ कि इसको कैसे स्प्लिट करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है। वी कैन स्प्लिट 8 फैक्टोरियल अप टू 6 फैक्टोरियल, है ना। ज़्यादा इसको नहीं खोलना है, सिर्फ 6 फैक्टोरियल तक खोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 8 माइनस 6 इज़ 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये इसको एज इट इज़ रखना है, इसको नहीं खोलना है। ओके, इंटू 8 माइनस 6 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। ओके, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल गेट कैंसल, रिमेनिंग इज़ 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल दैट इज़ 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। इसको कैंसिल करोगे आप, है ना। तो 2 1 2, 2 चौक 8,
7 चौक 28 तो ये आपको मिलेगा 28. फर्स्ट आंसर इज 28. सेकंड, n equal to 12 and r equal to 12. n भी आपको 12 दिया हुआ है, r भी 12. फाइंड क्या करना है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. वैल्यूज पुट करेंगे. 12 फैक्टोरियल अपॉन अगेन 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 12 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू, ओके. अब 12 फैक्टोरियल आर इन मल्टीप्लिकेशन, ये कैंसल हो जाएगा. 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इनटू 12 माइनस 12 इज़ 0 फैक्टोरियल, ये कैंसल होगा. एंड 0 फैक्टोरियल इज़ 1, यानी आपका आंसर मिलेगा 1. यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हैं, सिंस 0 फैक्टोरियल इज़ 1, इसका प्रूफ बाकी है अभी. 0 फैक्टोरियल इज़ 1 का, 0 फैक्टोरियल इज़ 1. ओके. थर्ड एग्जांपल, n इक्वल टू 15, r इक्वल टू 10. n इक्वल टू 15, r इक्वल टू 10. ओके. n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, n जो है वो कितना है आपके लिए, 15 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, 15 माइनस 10 फैक्टोरियल इक्वल टू, 15 को कहाँ तक स्प्लिट करें हम लोग, 10 फैक्टोरियल तक. ओके. ये होगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन, इसको ऐसे ही रखना है 10 फैक्टोरियल. 15 में से आप 10 निकालेंगे, दिस इज़ 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, इसको नहीं करना है, ये डायरेक्ट आप कैंसिल करेंगे तो इसको स्प्लिट नहीं करना है. यहाँ पे 10 फैक्टोरियल कैंसिल होगा. ओके. इसको आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. वी कैन कैंसल रिमेनिंग टर्म. ओके. रिमेनिंग टर्म को आप कैंसिल कर सकते हो. क्या होगा, 5 इंटू 4 है ना, इसको आप अगर कैंसिल करोगे 5 दिए 15, तो डायरेक्ट ये 5 और 3 15 से कैंसिल होगा. 5 इंटू 3 15 से कैंसिल होगा, है ना. और यहाँ पे ये 2 को कैंसिल करोगे, 2 ये 4 एक 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12, और ये 2 को कैंसिल करोगे तो 2 सती 14. अब रिमेनिंग जो भी टर्म है उसको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना. अब क्या बच रहा है आपके पास, पहले तो 7 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 11, और डिनोमिनेटर की कोई भी टर्म जो बाकी नहीं है ना, तो ऑल आर इन मल्टीप्लिकेशन. और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 नॉट 3. ओके. दिस इज थर्ड. फोर्थ एग्जाम्पल, n इक्वल टू 15, r इक्वल टू 8. n इक्वल टू 15, r इक्वल टू 8. n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 15 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 15 माइनस 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 15 we can take up to 8 factorial. Okay. And 15 minus 8 is 7 factorial. तो इसको आप कहाँ तक स्प्लिट करेंगे, वी कैन राइट 15 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल
ठीक है। 15 इंटू 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 factorial. Okay, again 8 factorial. We can write 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 factorial cancel. 14 get cancel by the 7 into 2. 7 दूनी 14, ये कैंसिल होगा। 5 थी ये 15, ये डायरेक्ट 15 से कैंसिल होगा। बच रहा है 4 और 6 है ना, तो 6 का 6 दूनी 12, ये 2, 2 दूनी 4 है ना, ये जाएगा 2 5 से। ओके, 2 एका 2, 2 पंजे 10। रिमेनिंग जो है वो आप टर्म लिख लेंगे 13 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 9 एंड द मल्टीप्लिकेशन इज 6, 4, 3, 5। 6, 4, 3, 5 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन ये हो गया 4 क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड n इफ, पहला आपको दिया हुआ है n अपॉन 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। सेकेंड, n अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल। थर्ड, 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, फोर्थ, n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। फिफ्थ, n प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 110 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। दिस 5 क्वेश्चंस। क्या फाइंड करना है आपको? n की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेम जो प्रीवियस एग्जांपल किए हैं वैसे ही रहेगा। जैसे कि अगर आपको 8 फैक्टोरियल दिया हुआ है ना, तो आपको ये जो रिमेनिंग फैक्टोरियल्स हैं इनको इन टर्म्स ऑफ दिस फैक्टोरियल से जो आपको स्प्लिट करना है। ओके, वी हैव टू स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज n अपॉन 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज़ 1, तो 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है देयरफॉर n अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, है ना, 3 को आप वैसे ही रख रहे हैं और 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक स्प्लिट कर रहे हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एलसीएम जो है वो सेम होगा, एलसीएम सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल जो है वो आप एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या कैंसिल होता है, वो कैंसिल करने की बजाय या आप जो है इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमन कैसे लेंगे, 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, देयरफॉर वी हैव टू टेकिंग n अपॉन 8 फैक्टोरियल इक्वल टू, है ना,
यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/4 फैक्टोरियल कॉमन है, 1/4 फैक्टोरियल कॉमन लिए, रिमेनिंग इज़ व्हाट, यहाँ से क्या बचेगा 3/6 इंटू 5, ये निकल चुका है, प्लस 1/4 फैक्टोरियल निकालने के बाद आपको मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 1, है ना। देयरफॉर n/8 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/4 फैक्टोरियल, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम अगर लेंगे तो ये होगा 3/6 इंटू 5 प्लस ये होगा 6 इंटू 5, देयरफॉर n/8 फैक्टोरियल इक्वल टू, है ना, 1/4 फैक्टोरियल पाँच छक्के 30 और प्लस 3 33/6 इंटू 5. These are in division. We have to multiply by n. Taking LCM, we have 33/6 into 5. n/8 factorial equal to 1/4 factorial. This will be 11/10. 11/10. 1/4 factorial, n/8 factorial, ये इधर डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेगा, इसको आप स्प्लिट करेंगे 4 फैक्टोरियल तक, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 फैक्टोरियल, रिमेनिंग इज़ 11/10. ओके, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, आपको मिलेगा n इक्वल टू, है ना, n इक्वल टू, n आपको फाइंड करना है, ये जितनी भी टर्म है डिवीजन में है मल्टीप्लाई होगी ऊपर 11 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/10. ओके, n इक्वल टू, यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 एका 2, 2 तिया 6, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 18/48, 18 इंटू 48. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. n/6 फैक्टोरियल इक्वल टू 4/8 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल. ठीक है, सेम एग्जाम्पल. देयरफॉर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड n/6 फैक्टोरियल इक्वल टू, अब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे 6 फैक्टोरियल तक, तो ये होगा 4 है ना 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल. देयरफॉर n/6 फैक्टोरियल इक्वल टू, we have to taking common 1/6 factorial, remaining is 4/8 into 7 plus 3, ये होगा n. यहाँ पे आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो 6 फैक्टोरियल को, या अगर आप इधर लाते हो तो ये मल्टीप्लाई होगा n इंटू 6 फैक्टोरियल एंड डिवीजन वाला 6 फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये होगा 4 एका 4, 4 दूनी 8, 1/14 प्लस 3, 1/14 प्लस 3, 6 फैक्टोरियल कैंसल, टेकिंग एलसीएम, दिस विल बी n इक्वल टू, है ना, 14 तिये 42, 42 और 1 43, 43/14. तो n की वैल्यू क्या आएगी 43/14.
नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल. 1 factorial is 1, that is 1 upon n factorial equal to 1 factorial मतलब 1 upon 4 factorial माइनस 4 upon 5 factorial. ठीक है, अब इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इंटू 4 फैक्टोरियल में, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आप कॉमन ले सकते हो. तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल इज एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख रहे हैं. ये होगा आपका 4 अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल को अगर आप कॉमन लोगे तो रिमेनिंग इज़ 1 माइनस 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, 1 अपॉन n फैक्टोरियल. ठीक है, 1 अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एलसीएम लेंगे 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 अपॉन 5, तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू, ठीक है यहाँ करते हैं, 1 अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 5. अब अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, यानी ये होगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू फैक्टोरियल, और 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख रहे हो, मतलब 1 अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. अगर ये इस तरीके से और आप कंपेयर करेंगे, ऊपर ऊपर का 1 है, नीचे नीचे, तो आपको n फैक्टोरियल जो होगा वो 5 फैक्टोरियल के बराबर मिलेगा. और अगर n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के बराबर है, मतलब n की वैल्यू 5 होगी. n इज़ 5.